प्रिय छात्रों नमस्कार। संस्कृत भाषा के अंतर्गत आज हम महाराणा प्रतापः देशभक्तः पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि एक निबंध के माध्यम से महाराणा प्रताप जी के जीवन वृत्तांत को समझाने का प्रयास किया गया है। आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। पुरा काले अस्माकं देशः पराधीनः आसीत्। प्राचीन काल में हमारा जो राष्ट्र था वह गुलाम था। सर्वत्र मुस्लिम शासकानां साम्राज्यम आसीत्। चारों तरफ मुस्लिम शासकों का साम्राज्य था। समग्रे एव देशे हाहाकाराः आसीत्। संपूर्ण देश में हाहाकार था। समग्रः देशः मम अधीनस्थः स्यात्। संपूर्ण राष्ट्र मेरे अधीन है। इति मुस्लिम शासकानां प्रतिज्ञा आसीत्। ऐसी मुस्लिम जो शासक थे उनकी प्रतिज्ञा थी। तस्मिन् काले भारतवर्षे अकबराः नाम शासकः आसीत्। उस समय भारतवर्ष में अकबर नाम का शासक था। चित्तौड़स्य नृपः उदय सिंह आसीत्। और चित्तौड़ जो कि राजस्थान में है, वहाँ के जो राजा उदय सिंह थे, तस्य पुत्रः प्रतापः आसीत्। उनका जो पुत्र था उसका नाम प्रताप था। सः बाल्याद् एव साहसी उदारः निर्भीकः च आसीत्। वह बाल्यकाल से ही उदार, साहसी और निर्भीक प्रकृति के थे। यदा प्रतापः राजा सिंहासनम आरोहत। जब प्रताप राजा का सिंहासन का आरोहण हुआ, तदा सः इमां प्रतिज्ञाम् अकरोत्। तब उन्होंने यह प्रतिज्ञा की, यावद् मम देशः, जब तक मेरा राष्ट्र स्वतंत्रः न भविष्यति, स्वतंत्र नहीं होता, तावद् अहम सुखम न सेव्ये, तब तक मैं सुख से नहीं सहूँगा। कष्टानि सहिष्ये, और कष्टों को सहूँगा। अकबरेण प्रतापाय प्रलोभानि दत्तानि। अकबर ने उस प्रताप को अनेकों प्रलोभन दिए। अकबरेण प्रस्तावितम, अकबर ने प्रस्तावित किया, यदि त्वं ममाड धीनतां स्वीकरोषि अहम तुभ्यम उच्च पदम सर्वसुखम साधनानि च प्रदास्यामि। यदि तुम मेरी अधीनता स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हारे लिए उच्च पद, सारे संपूर्ण सुख को प्रदान करूँगा। महाराणा प्रतापः अति स्वाभिमानी आसीत्। जो महाराणा प्रताप थे वे बहुत स्वाभिमानी थे। तेन अकबरस्य प्रस्तावं नांगीकृतम्। उन्होंने अकबर के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अनेन अकबराः रुष्टाः जाताः। इसी से अकबर को क्रोध आ गया। महाराजा प्रतापः स्वतंत्रता प्राप्त्यर्थम युद्धम अकरोत्। महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, आज़ादी के लिए युद्ध किया। अकबरेण सह तस्य युद्धम अभवत्। अकबर के साथ उनका युद्ध हुआ। सः वने अगच्छत्। वे वन में गए। सः निर्धनः जातः। वे गरीब तक हो गए। साधन विहीनः प्रतापः। साधन विहीन प्रताप अनेकानि कष्टानि असहत। अनेकों कष्टों को सहे। केषुचित् अवसरेषु भोजनम अपि न लब्धम आसीत्। कुछ अवसरों पर तो उन्हें भोजन भी प्राप्त नहीं हुआ था। कंदरा एव तस्य प्रसादः आसीत्। गुफाएं ही उनका महल थी। भूमिरेव तस्य शय्या आसीत्। और भूमि ही उनकी शय्या थी। परम प्रताप तेन लेशमात्रम अपि कष्टम न कड़ितम। परंतु उन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए जरा से भी कष्ट को नहीं गिना। अंत युद्ध भूमौ एवं सह प्राणान अत्यजत। और अंत में उन्होंने युद्ध भूमि में अपने प्राणों को त्याग दिया। कहा तुताः महाराणा प्रतापः देशभक्तः आसीत्। वो महाराणा प्रताप किस प्रकार के राष्ट्रभक्त थे। तो प्रस्तुत पाठ के माध्यम से महाराणा प्रताप जी के राष्ट्रभक्ति को बताया गया है। छात्रों, यह बहुत छोटा ही वृत्तांत है। आपको महाराणा प्रताप जी के बारे में और भी विस्तार से इनको पढ़ना चाहिए। इनके घोड़े चेतक के विषय में पढ़ना चाहिए, तथा किस प्रकार से इनका हमारे भारतीय इतिहास में एक समृद्ध राष्ट्रभक्त शासक के रूप में इतिहास जानता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। महाराणा प्रताप जी के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने घास की रोटियाँ भी खाई थीं। और उनका जो घोड़ा चेतक था वह किस प्रकार से उनको बचा लेता है अपनी टांग कटवाने के बाद भी। तो इनको जितना पढ़ा जाए उतना कम है। तो पाठ के माध्यम से इनको परिचय मात्र करवाया है। तो आपको इन्हें अतिरिक्त अपने अध्ययन के द्वारा पढ़ना चाहिए। यदि नहीं आए तो आपको पूछ भी लेना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको यह पाठ अवश्य समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।